ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं विद इन सेकंड, आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूं सीख लीजिए, कभी गलत नहीं आएगा। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर है या फिर एक रेक्टेंगल है, उसमें से एक लाइन ऐसे पास होती है तो वहां से आपको मिलते हैं 2 त्रिभुज, और अगर उसमें से एक लाइन ऐसे पास हो जाए, यहां से मिलते हैं 3 त्रिभुज। लेकिन उन 3 में से ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो कितने बचेंगे, एक ये छोटा एक ये छोटा, तो 2 ही बचेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4 त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं। तो ऐसी एक फिगर ये रही, देखिए यहां ऐसे एक ये रही 2, एक यहां बनेगी 3 4 5 6 7 8, तो 8 और हर एक में से 4 मिलेंगे, तो टोटल हो गए 32 त्रिभुज यहां। फिर ये देखिए कंबाइंड, ये वाला इन दोनों को कंबाइंड, इस वाली फिगर से और इस वाली फिगर से, एक ये कंबाइंड बनेगा दोनों की फिगर से, 2 ये एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो 34, तो टोटल 34 त्रिभुज बनेंगे। ये ट्रिक को यूज करिए, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने का डैश से है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को क्या करना है, देखना है यहां किसका संबंध किस रूप से दिया हुआ है। यहां देखिए ये है आपका रॉ मटेरियल और ये है जो आपका उससे बनता है, तो ये हमारा रॉ मटेरियल है, तो गन्ना रॉ मटेरियल है किसके लिए, गुड़ के लिए। ये घास के लिए भी हो सकता है, कैसे, अगर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो गुड़ है, लेकिन जो है आपका घास से बनती है खोई, तो खोई भी जो है उससे बन के तैयार होती है, बट वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि उससे या तो गत्ता बनाया जाता है या फिर वो किसी और काम में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसलिए आंसर जो होगा गुड़ होगा। 72 से जैसे 14 आया, 96 से जैसे 54 आया, तो 87 से क्या आएगा। आप देखें 72 से 14, तो 14 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7 और 2 की गुणा से आया है। तो जो भी आपको यहां नंबर दिया है उसके अंकों की गुणा से करके हमें सामने वाली संख्या प्राप्त हुई है। तो उसी प्रकार से यहां 8 और 7 लेंगे, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 56 मिल जाएगा, 87 से आएगा 56, ऑप्शन सेकंड। ऐसे ही 96 से भी आया था, देखिए 9 6 54, तो वो यहां हमें मिला था। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। आप देखिए 17 24 और 45, 17 और 24 पास में है तो 7 ज्यादा है, और 17 से 45 काफी दूर है। अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो मुझे 28 प्राप्त होता है, या फिर इन दोनों का अंतर ले लूं तो 21 होता है। तो पहले से दूसरी संख्या प्राप्त हुई है 7 ऐड करके, तो 19 और 7 26 बिल्कुल सही है, लेकिन 19 में 28 ऐड करते हैं तो 34 नहीं आता, इसलिए ये नहीं लेंगे। 18 में 7 ऐड करेंगे तो 25 आना चाहिए था, 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22 आना चाहिए था, 12 और 7 19, और 12 में जो ये 28 ऐड होना था, 12 और 28 होता है 40, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आप यहां देखें DFH WUS KMO, तो आप यहां देखें D और यहां W, D और W, फिर F से आया है U, ये देखिए, और H से आया है S, और ये एक दूसरे के विपरीत आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। इसका मतलब K का विपरीत हमें लेना पड़ेगा P होता है, M का विपरीत जो कि N होता है, और O का विपरीत L, तो PNL, ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यायालय, न्याय, तो न्यायालय में हमें न्याय प्राप्त होता है, या कह सकते हैं कि न्याय कहां मिलता है, न्यायालय में जाके। तो अब हमें यह देखना है कि जैसे न्यायालय में न्याय मिलता है तो कक्षा में हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है कक्षा में शिक्षा। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, कक्षा में जाना पड़ेगा, इसलिए आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। हमें यहां पता करना है कि कौन सा यहां भिन्न है, अलग है या ओड है। तो ऐसे क्वेश्चन में 3 एक जैसे समान होते हैं और एक अलग होता है, उसकी हमें पहचान करनी होती है। तो 6 और 18 में देखूं तो 6 और 18 का संबंध है कि 6 3 18 होता है, लेकिन ये जो 3 है ना, ये 6 का हाफ है, 3 जो है 6 का हाफ है। उसी प्रकार देखें 8 और 32 में 8 चौक 32 है,
तो जो ये 4 है ये 8 का हाफ है। ऐसे ही यहां 12 की 6 में गुना करनी पड़ेगी, उसके हाफ से 72 आएगा। 14 का हाफ 7 होता है, 14 सत्ते 94 नहीं होता है, इसलिए ये इनके साथ मेल नहीं खाता है। ऑप्शन 4 जो है हमारा आंसर होगा, जो कि यहां ओड वन है। त्रिभुज कितने होंगे इस फिगर के अंदर आपको ये